हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का सिंपल वे में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ओके, आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? आई होप आप सब पढ़े होंगे बट बड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। आई होप मैं आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर सकूँ। सो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है? तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि लेटेंट हीट एक्चुअली होते दो टाइप के हैं। दो टाइप के लेटेंट हीट हमें पढ़ना होता है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ओके, सो हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपर और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है पढ़ना है। बट पहले ये लेटेंट हीट क्या है? हमें पता है कि बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, हमें ये भी पता है कि ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है और जो फेसेस है हमारे मैटर्स के वो इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है देन हम उसे कहते हैं फ्यूजन। ओके, मेल्ट होके जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन हम उसे कहते हैं फ्यूजन। और जब लिक्विड बॉयल होके गैस में कन्वर्ट होते हैं देन हम उसे कहते हैं वेपोराइजेशन। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा देन प्लीज गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो, उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। ओके, अब फ्यूजन यहाँ भी है, फ्यूजन यहाँ भी है। वेपोराइजेशन एंड वेपर, एज वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, अब लेटेंट हीट क्या है एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ओके, सो हम क्या करेंगे, 1 किलो आइस लेंगे एक बीकर में। ओके, हमने क्या किया, 1 किलो आइस लिया है एक बीकर में और उसे कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यूसली क्या करेंगे, गरम करेंगे। ओके, जब गरम करेंगे तो हम अगर उसे टेम्परेचर स्केल से मेजर करेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, हम टेम्परेचर स्केल भी उसमें डाल के रखेंगे ताकि हम टेम्परेचर मेजर करते रहे कितना हीट हुआ है। ओके, और हमें पता है हम हीट प्रोवाइड करेंगे और देन ये कंप्लीटली चेंज होके हीट मेल्ट होके क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट? और ये प्रोसेस ही होता है फ्यूजन। यहाँ हमने पढ़ा है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो ये है हमारा आइस और ये है वाटर। ओके, हमें पता है कि जब मैटर्स और आइस, जब वाटर -डिग्री में रहता है तब वो आइस फॉर्म हो जाता है। ओके, बट जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो वो धीरे धीरे माइनस से जो टेम्परेचर वो प्लस में पहुंचता है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। ओके, और हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट होता है। ओके, सो उसके बाद भी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा देन आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। आइस जो है मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। बट जैसे कि हम हीट जो है हम कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं आइस को, तो हिसाब से तो जब हम उसे किसी चीज़ को कंटिन्यू गर्म करते हैं, कंटिन्यू जब हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इजंट इट? बट यहाँ क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, बट आइस मेल्ट होता रहता है। अब ये हीट जाता कहाँ है जब टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हीट
मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर ये हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हीट कहाँ जाता है? वो हीट क्या होता है, जो आइस के जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी हीट सप्लाई हो रहा है आइस को, जो सॉलिड्स, आइस के जो पार्टिकल्स है, हमें पता है कि जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल है उनके बीच में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, और एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड का थोड़ा अट्रैक्शन कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और आइस। ओके, सो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स है, जो आइस के जो पार्टिकल्स है, उसे एब्जॉर्ब करके खुद के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि टेम्परेचर मतलब हीट कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे छुप गया है, उसे वो यूज़ कर ले रहे हैं आपस में अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए हम इसे हिडन हीट ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसा हीट है जिसका इंक्रीमेंट, जिसका टेम्परेचर, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा और हमें उस टेम्परेचर, उस हीट के बारे में पता नहीं चल रहा है। ओके, बट देखते हैं, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा और आइस मेल्ट होके वो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में चेंज होता रहता है, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। मतलब हमें यहाँ क्या देखने मिल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी मिल रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर भी देखने मिल रहा है। सो यही होता है लेटेंट हीट, वैसा हीट जिसे हम सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से वाटर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट तो हो रहा है, बट जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीमेंट, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ओके, सो क्या लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए? द हीट विच इज सप्लाई टू कन्वर्ट 1 kg, हमने बोला था ना, हमने 1 kg आइस ले रखा है, सो 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid without changing the temperature। ओके, समझ में आया? हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया बट टेम्परेचर फिक्स ही रहा, कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब सवाल उठता है लेटेंट हीट ऑफ वेपर क्या है? जब सॉलिड मेल्ट होके, पूरी तरह मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हीट कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं वाटर को। ओके, देन थोड़े देर बाद हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर वापस से, टेम्परेचर स्केल में देखेंगे कि रीडिंग बढ़ने लगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। ओके, कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होके कहाँ पहुँच गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो क्या होता है, जब 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और बॉयल होने के बाद क्या होता है, वाटर जो है गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेपर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हमने क्या कहा, वेपराइजेशन। ओके, सो यहाँ बट जैसे हमने यहाँ देखा था कि आइस जो है वो मेल्ट होने तो लगा था, वाटर में कन्वर्ट तो होने लगा था, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। ठीक उसी तरह यहाँ भी, यहाँ क्या होता है, वाटर मेल्ट तो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, बट इवन दो हम उसे कंटिन्यू हीट सप्लाई करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद भी हमें
100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीमेंट नहीं दिखता है और वाटर अपना स्टेट गैस में चेंज करता रहता है। समझ में आया? बट अब वही सवाल उठता है कि कहाँ गया वो हीट? यहाँ पे तो आइस पार्टिकल्स ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था ताकि अपने बॉन्ड को ब्रेक कर सके और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके। वाटर में क्या हुआ हीट? वाटर में भी जब बॉयल होने लगा तब क्या हुआ? वाटर पार्टिकल्स ने भी सेम काम किया। उन्होंने भी उस हीट को, जब बॉयल होने लगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने बॉन्ड्स को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे सबको ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से क्या हुआ, उस जो भी हीट मिल रहा था, उन्हें कंटिन्यू हीट मिल रहा था, बॉइलिंग हो रहा था, हीट मिल रहा था, वो हीट को यूज़ कर करके अपने पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे थे और अपने स्पेस बढ़ा रहे थे। और हमें पता है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता, स्पेस मैक्सिमम होता है, देन वो स्टेट होता है गैस का या फिर वेपर का। ओके, समझ में आया? सो यहाँ पे लेटेंट हीट क्या हुआ? वही हीट जो हमने सप्लाई किया लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए, बट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जब गैस कब फॉर्मेशन शुरू हुआ? जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ। ओके, बट गैस चेंज हो रहा है, मतलब वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं हुआ। ओके, सो ये हुआ आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपर। होप समझ में आ रहा होगा। सो क्या लिखें? यहाँ पे हमने क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर भी देखा। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हम गैस फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। मतलब ओवरऑल ये लेटेंट हीट क्या है? सेम चीज़ है। देखा जाए तो सेम डिग्री पे हमें दो स्टेट एक साथ दिख रहे हैं। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या देखा था हमने? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी देखा था हमने और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर भी देखा था। वहीं लेटेंट हीट ऑफ वाटर में क्या देखा, मीन्स वेपर में क्या देखा हमने? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखा? वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमें गैस भी फॉर्मेशन दिख रहा। मीन्स ये दो स्टेट हमें एक साथ सेम टेम्परेचर पे दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वाटर जो है पहला स्टेट एब्जॉर्ब कर ले रहा है दूसरे स्टेट में, हीट जो है पहला स्टेट एब्जॉर्ब कर ले रहा है खुद को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपर क्या होगा? द हीट which are used to convert 1 kg of liquid into gas without changing the temperature. ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेटेंट हीट क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाकी के बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।